हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जताई नाराजगी, कहा मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की, ना ही मनाने की कोशिश की गई। बिहार में हुआ मंत्रालय का बंटवारा, मांझी के बेटे को 3 विभाग दिए गए और मंगल पांडे को बिहार का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर कसा तंज, कहा कहने को कुछ भी कह दो, 400, 500, 600 पार अहंकार बनेगी बीजेपी की बर्बादी का कारण। नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, सीएए पर रोक लगाने की मांग। संदेश खाली मनी लॉन्ड्रिंग केस में शाहजहां शेख के 2 भाइयों आलम शेख और सिराज शेख को ईडी ने भेजा समन, जल्द होगी कार्रवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के लगातार केस समन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को मिली जमानत। टिकट नहीं मिलने पर तेलंगाना के पूर्व मंत्री एपी जितेंद्र रेड्डी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, शुक्रवार को कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता कविता हुई गिरफ्तार, ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटों की छापेमारी के बाद कार्रवाई के लिए दिल्ली के लिए किया रवाना। बीजेपी का चुनावी सॉन्ग मैं मोदी का परिवार हूँ हुआ लॉन्च, पीएम ने किया शेयर। 3 मिनट 13 सेकंड के गाने में 12 भाषाएं हुई शामिल, किसानों, महिलाओं, युवाओं का किया गया जिक्र। आज से पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट हुआ बंद, वॉलेट में रखे पैसे अब भी सुरक्षित, बता दें बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी नहीं करेगा काम। तो ये थी कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कुछ घंटे पहले हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज हो सकता है, या फिर जब तक आप तक ये खबर पहुंचे तब तक हो चुका हो। बता दें कैबिनेट विस्तार पर भाजपा विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि पार्टी की तरफ से अनिल विज को मनाने की कोशिश की जा रही है, जल्द ही विज मान जाएंगे। वहीं सुधीर सिंगला गुरुग्राम के विधायक हैं। राजभवन पहुंचे सिंगला ने कहा कि कैबिनेट विस्तार 11 बजे होना था, लेकिन समय बदल गया है। दरअसल बताते चले कि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में महिला विधायकों में से गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी को मौका देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अहिरवाल बेल्ट से ओम प्रकाश यादव और अभय सिंह यादव में किसी एक को मौका दिया जाएगा। वहीं अंबाला में अनिल विज ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि मैं रूठा नहीं हूं, मुझे कोई मनाना नहीं आया और ना ही किसी ने मुझसे बात की। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के 575 निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA हरियाणा ने 15 मार्च रात 1 बजे से आयुष्मान और चिरायु कार्ड के लाभार्थियों की इलाज सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। IMA ने आयुष्मान भारत के CEO को पत्र लिखकर बकाया 300 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी करने की मांग की है। इस बारे में आयुष्मान भारत हरियाणा के CEO IAM डॉक्टर आदित्य दहिया कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल का इस बारे में कहना है कि आयुष्मान भारत के CEO ही इस बारे में विस्तृत जानकारी दे पाएंगे, चेक कराएंगे कि आखिर भुगतान क्यों रुका हुआ है। मैं डॉक्टर गुलशन अरोड़ा, प्रेसिडेंट IMA पलवल, आपके चैनल के माध्यम से सब तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ये फैसला हमारी जो IMA हरियाणा ब्रांच है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय महाजन जी ने उन्होंने लिया है। फरवरी के महीने में उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था और टाइम दे दिया था कि 15 मार्च तक जिन डॉक्टर्स की पेमेंट से पेंडिंग चल रही हैं, प्लीज़ उनकी पेमेंटें पहुँचा दीजिए। क्योंकि जो भी इन्होंने पैकेजेस तैयार करे थे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए, वो हमने एक्सेप्ट किए थे और मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए हमने ये काम शुरू किया था। इसमें पैकेजेस के रेट इतने कम थे कि फिर भी हमने उसको एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, धर्मार्थ का काम है। हम ये सोच के काम कर रहे थे कि धर्म के काम में हमारे को भी कुछ सहयोग करने की अपील की गई है, तो हम जरूर करेंगे। इसमें पलवल के 12 हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने आयुष्मान के कार्ड के ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि हमारे को एक तो पेमेंट 3-3, 4-4 महीने में नहीं मिल रही थी और पेमेंटों में डिडक्शन बहुत थी। जैसे 25,000 का बिल है तो कभी 1700 भेज रहे हैं, कभी 1800 भेज रहे हैं। पहले ही नॉर्मल चार्जेस में इतने कम
पैकेजेस में हम काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी हमारे पैसे काट दिए जाएं तो हम उन सेवाओं को नहीं दे सकते। करीब कितनी रकम बकाया है डॉक्टर साहब? करीबन 300 करोड़ रुपए के करीब हमारी रकम पूरे हरियाणा के जितने डॉक्टर्स हैं उनकी रकम अभी बकाया है। डॉक्टर साहब 15 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया था, अगला कदम आपका क्या रहेगा? क्या मरीजों का इलाज अब किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ऑल ओवर हरियाणा में आज 16 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद आयुष्मान कार्ड वालों का कोई भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं करेगा जब तक कि हमारे साथ हमारे स्टेट का ऑर्डर नहीं आ जाता कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनका फैसला हो जाएगा, वो हमारे को निर्देश देंगे, उसके बाद हम आयुष्मान के कार्ड का इलाज शुरू करेंगे। उससे पहले हम इलाज को बंद रखेंगे। सरकार से बात करने के लिए वो कमेटी बनाई गई है? सरकार से बात करने के लिए आईएमए हरियाणा ब्रांच ने कमेटी बना रखी है और उनकी बातें चल रही हैं। कोई इमरजेंसी केस भी आ जाता है ऐसे में, क्या लगता है आपको मानवता के नाते? नहीं, मानवता के नाते इमरजेंसी केस आ जाता है तो सरकारी अस्पताल में जा सकता है, वहाँ से सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते इनेलो ने कुरुक्षेत्र सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। दरअसल कुरुक्षेत्र सीट से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वहीं इस सीट में आम आदमी पार्टी ने सुशील कुमार गुप्ता को उतारा है। अब ऐसे में इस खास सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो ने कुरुक्षेत्र से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला की नाम की घोषणा भी कर दी है। इसकी जानकारी इनेलो राष्ट्रीय उप प्रधान प्रकाश भारती ने दी है। इनेलो राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा और पूर्व विधायक इनेलो भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती ने जाट धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक चयन समिति बनाई थी। इस चयन समिति ने पूरे हरियाणा का मंथन किया। अभी एक सीट की घोषणा की गई है। हरियाणा और पंजाब में गौवंश के मरने और गौशालाओं की बुरी दुर्दशा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब पर जुर्माना भी लगाया है। दरअसल बता दें कि खंडपीठ ने दोनों सरकारों को 23 मई तक कोर्ट के आदेश अनुसार स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गौवंश के मरने और गौशालाओं की बुरी दशा से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई करते हुए हरियाणा और पंजाब सरकार से 22 मई 2018 को स्टेट रिपोर्ट तलब की थी। 6 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दोनों राज्यों द्वारा कोई रिपोर्ट न देकर हाईकोर्ट से समय देने की मांग की गई है। बताते चले कि इस मामले में दायर याचिकाओं में कोर्ट को बताया गया कि राज्य के बाहर तस्करी कर गायें भेजी जा रही हैं, जिन्हें दुधारू गायों के नाम पर भेजा जाता है, लेकिन आगे बूचड़ खानों में काटे जाने के लिए बेच दिया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा देश में लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून CAA से हरियाणा में रहने वाले करीब 600 विदेशी नागरिकों को लाभ मिलेगा। इन नागरिकों को अब भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जिन नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा उनमें सर्वाधिक 459 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो सभी हिंदू हैं। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के बाद हरियाणा के गृह विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि गृह विभाग के तरफ से प्रदेश के सभी जिलों से CID के माध्यम से ऐसे नागरिकों की सूची दोबारा मंगवा ली गई है जिन्हें CAA का लाभ मिलना है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद हरियाणा सरकार भी इस कानून को प्रदेश में लागू करेगी। उससे पहले प्रदेश के सभी जिलों से विदेशी नागरिकों का अपडेट रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।